नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताजा खबर पहुँचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। लखनऊ में यूजीसी के नए सर्कुलर पर छात्रों का आक्रोश, बोले समानता की जगह बढ़ेगा बंटवारा। लखनऊ में यूजीसी द्वारा जारी नए सर्कुलर को लेकर छात्र संगठनों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। छात्रों का कहना है कि ये सर्कुलर शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर देने के बजाय भेदभाव को और गहरा करेगा। उनका आरोप है कि नए नियम सामाजिक और शैक्षणिक समावेशन की भावना के खिलाफ हैं, जिससे कुछ वर्गों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसरों में प्रदर्शन कर यूजीसी से इस सर्कुलर को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य सभी को बराबरी का मंच देना होना चाहिए, न कि नए नियमों के जरिए वर्गों में बंटवारा करना। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी ने सर्कुलर पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की बात कह रहा है। सोनभद्र में यूजीसी नीतियों के विरोध में सवर्ण आर्मी का धरना, ज्ञापन देकर जताई आपत्ति। सोनभद्र जिले में यूजीसी की नीतियों के खिलाफ सवर्ण आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को मुखरता से रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी की हालिया नीतियां उच्च शिक्षा व्यवस्था और सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों के खिलाफ हैं। इन नीतियों से योग्य अभ्यर्थियों के अवसर सीमित हो रहे हैं, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि यूजीसी की नीतियों की समीक्षा की जाए और सभी वर्गों के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। बरेली में नवविवाहित युवक की संदिग्ध मौत, पत्नी पर गला घोंटकर हत्या का शक। बरेली जिले में एक युवक की गला दबाकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान एक युवक के रूप में हुई है, जिसने करीब 2 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने युवक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस को तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही दंपति के बीच विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पत्नी से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच कर रही है। वाराणसी नगर निगम की नई योजना, चौकाघाट की मछली मंडी शिवाला फिश मार्केट में होगी स्थानांतरित, जल्द शुरू होंगे कार्य। वाराणसी नगर निगम ने शहर की यातायात व्यवस्था और स्वच्छता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अहम पहल की है। इसके तहत चौकाघाट क्षेत्र में संचालित मछली मंडी को शिवाला स्थित फिश मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार चौकाघाट पर लगने वाली मछली मंडी से अक्सर जाम और गंदगी की समस्या बनी रहती थी, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती थी। नई व्यवस्था के तहत शिवाला फिश मार्केट में आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यवस्थित तरीके से मछली कारोबार संचालित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि स्थानांतरण से न सिर्फ यातायात सुचारू होगा, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली कारोबारियों से समन्वय बनाकर चरणबद्ध तरीके से शिफ्टिंग की जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। वाराणसी में यूजीसी के खिलाफ उबाल, काशी में छात्रों व संगठनों ने शुरू किया विरोध, दी आंदोलन की चेतावनी। वाराणसी में यूजीसी से जुड़ी नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। काशी के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जुड़े छात्र संगठनों के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी की नई नीतियां छात्रों के हितों के खिलाफ हैं और इससे शिक्षा की गुणवत्ता व रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को स्पष्ट किया और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान संगठनों के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी द्वारा नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन छात्रों और संगठनों के तेवर सख्त नजर आए। मुरादाबाद
बाद में हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने का मामला, साजिश की आशंका पर बिलारी में जांच तेज, कुछ छात्राएं लापता। मुरादाबाद जिले के बिलारी क्षेत्र में एक हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाए जाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। घटना को लेकर गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर गोपनीय जांच शुरू कर दी गई है। इसी बीच कुछ मुस्लिम छात्राओं के अचानक लापता होने की सूचना भी सामने आई है, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है। परिजनों ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई और छात्राओं की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार अफवाहों से बचने की अपील की गई है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट स्थिति सामने आएगी। गोसेवा के बीच सीएम योगी का भरोसा, बोले घबराने की जरूरत नहीं, हर समस्या का निकलेगा रास्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का समाधान सरकार करेगी। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने गौसेवा कर समाज को सकारात्मक संदेश दिया। उन्होंने गौशाला पहुंचकर गौवंश पुंज को अपने हाथों से रोटी खिलाई और गौसेवा का महत्व बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौसेवा हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है, इससे करुणा और संवेदना का भाव विकसित होता है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और आमजन से संवाद भी किया और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने आश्वासन दिया कि सरकार जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। उनके इस संदेश से लोगों में भरोसा और उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और मुख्यमंत्री के इस मानवीय पहल की सराहना की गई। मेरठ में दर्दनाक हादसा, बंद रेलवे फाटक पार करते समय महिला ट्रेन की चपेट में आई, भीड़ में मौजूद पति की निकली चीख। मेरठ में एक हृदय विदारक हादसे में बंद रेलवे फाटक पार कर रही महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब फाटक बंद होने के बावजूद महिला जल्दबाजी में पटरी पार करने लगी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और महिला उसकी चपेट में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। भीड़ में खड़े पति ने जैसे ही शव को देखा, वो रोते हुए बोला, अरे ये तो मेरी पत्नी है। ये सुनकर मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रेलवे फाटक बंद होने पर जान जोखिम में डालकर पटरी पार न करें। सीएम आगमन से पहले बांके बिहारी मंदिर में बवाल, गोस्वामी समाज की महिलाओं से धक्का मुक्की का आरोप। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब गोस्वामी समाज की महिलाओं को मंदिर परिसर से बाहर निकाले जाने का आरोप लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के दौरान कुछ महिलाओं को धक्का देकर हटाया गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना से आक्रोशित गोस्वामी समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि वे मंदिर की परंपराओं से जुड़े हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से व्यवस्था की जा रही थी और किसी के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार नहीं किया गया। हालांकि घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। मामले को लेकर प्रशासन ने जांच और संवाद का भरोसा दिलाया है। अलंकार अग्निहोत्री प्रकरण, इस्तीफा दे चुके सिटी मजिस्ट्रेट का सनसनीखेज आरोप। इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने त्यागपत्र के बाद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जिलाधिकारी आवास में जबरन रोका गया और मानसिक दबाव में रखा गया। अग्निहोत्री के अनुसार कुछ अहम फाइलों और निर्णयों को लेकर उनसे असहमति थी, जिसके चलते उन पर अनुचित दबाव बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि अपनी बात उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश के बावजूद उन्हें पर्याप्त सुनवाई नहीं मिली। मामले के सामने आते ही प्रशासन में खलबली मच गई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपों की जांच के संकेत दिए गए हैं और संबंधित पक्षों से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। इस प्रकरण ने प्रशासनिक कार्यशैली और अधिकारियों की स्वतंत्रता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी, शंकराचार्य की सुरक्षा में कांग्रेस नेता संग 150 समर्थक रहेंगे तैनात। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में कुल 150 समर्थकों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया जाएगा। ये पूरी टीम 3 पालियों में अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, जिसमें प्रत्येक पाली में 50 समर्थक मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों और हालिया घटनाक्रम को देखते हुए यह कदम उठाया गया है,
ताकि शंकराचार्य की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो। समर्थकों को सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक जिम्मेदारियों और अनुशासन का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक होगी तथा प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। वहीं इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। युवाओं को जोखिम उठाने की सीख, राज्यपाल ने विशिष्ट व्यक्तियों को किया सम्मानित। राज्यपाल ने कहा कि युवा वर्ग को जोखिम लेने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि साहस और आत्मविश्वास से ही सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। उन्होंने ये बात एक सम्मान समारोह के दौरान कही, जहां विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले महानुभावों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे असफलता के डर को छोड़कर नवाचार, परिश्रम और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि आज का युवा देश का भविष्य है और उनके विचार व निर्णय राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। समारोह में शिक्षा, सामाजिक सेवा, उद्योग, कला और खेल जगत से जुड़े व्यक्तियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने सभी सम्मानित व्यक्तियों को प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि इनके कार्य समाज को नई दिशा देने वाले हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और युवा मौजूद रहे। लखनऊ में प्रेम प्रसंग बना जानलेवा, नाबालिग का गला घोंटकर की हत्या। लखनऊ में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां प्यार एक नाबालिग की मौत की वजह बन गया। पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंध को लेकर हुए कथित अपमान और गुस्से में आकर नाबालिग की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या के बाद अपराध को हादसा दिखाने के इरादे से शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। मृतक के परिजनों ने जब लंबे समय तक संपर्क न होने पर तलाश शुरू की तो मामला उजागर हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश की बात सामने आई है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। गणतंत्र दिवस पर शिक्षा का महाअभियान, 1.48 करोड़ बच्चों ने किया तिरंगे को नमन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विशेष अभियान के तहत शिक्षा रथों के माध्यम से शिक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों, अभिभावकों और समाज को शिक्षा के महत्व से जोड़ना रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर के स्कूलों में देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण देखने को मिला, जहां 1.48 करोड़ बच्चों ने एक साथ तिरंगे को सलामी दी। बच्चों ने राष्ट्रगान, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए अपनी सहभागिता दिखाई। शिक्षा रथों ने गांव-गांव और शहर-शहर जाकर नामांकन, नियमित पढ़ाई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संदेश दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और बच्चों में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना मजबूत हुई है। कार्यक्रम में शिक्षकों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। यूपी, प्रेमिका संग मिलकर पति की हत्या करने वाला खटमल मुठभेड़ में दबोचा गया। उत्तर प्रदेश में प्रेम प्रसंग के चलते हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या करने वाला आरोपी खटमल पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर हत्या में सहयोग करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों के चलते पति रास्ते का रोड़ा बन रहा था, इसलिए साजिश रचकर उसकी हत्या की गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में मुठभेड़ हुई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। यूपी में 221.63 करोड़ की लागत से बने 2 ओवरब्रिज तैयार, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि सामने आई है। 221.63 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 2 अत्याधुनिक ओवरब्रिज पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन ओवरब्रिज के शुरू होने से शहर और आसपास के इलाकों में जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी और वाहनों की आवाजाही पहले से अधिक सुगम हो सकेगी। अधिकारियों के अनुसार ये ओवरब्रिज आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाए गए हैं, जिससे भारी वाहनों और आम जनता दोनों को सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रायल भी सफल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इन ओवरब्रिज का इंतजार था। उद्घाटन के बाद व्यापार, आवागमन और आपातकालीन सेवाओं को भी गति मिलेगी, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
विश्वनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। काशी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में आस्था का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे दर्शनार्थियों की कतार करीब 2 किलोमीटर तक फैल गई। प्रशासन के अनुसार एक ही दिन में लगभग 5 लाख भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। भीड़ अधिक होने के बावजूद सुव्यवस्थित व्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं को औसतन 3 घंटे में दर्शन का अवसर मिल गया। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र हर हर महादेव के जयघोष से गूंजते रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस बल और स्वयंसेवक तैनात रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग और अलग अलग प्रवेश मार्ग बनाए। श्रद्धालुओं ने व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे सुखद और श्रद्धामय अनुभव बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।